नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेश योगी। अपना YouTube चैनल नोबल ITI दौसा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपना चैनल था SN नोबल टेक्निकल के नाम से टेक्निकल का, वो किसी कारणवश ब्लॉक हो चुका है। उस पर सभी प्रकार की टेक्निकल की क्लासें थी, सभी चैप्टर आया करते थे, तो वो किसी कारणवश अपना चैनल था वो ब्लॉक हो गया। अपना न्यू चैनल है नोबल ITI दौसा। इस पे आप सभी को टेक्निकल की क्लासें देखने को मिलेगी। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो आपके साथी हैं, यार दोस्त हैं, जो टेक्निकल स्टूडेंट है, मतलब जो ITI कर रहा है, टेक्निकल की तैयारी कर रहा है किसी भी वैकेंसी के लिए, तो उन तक अपना जो ये यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भेजने का कष्ट करिए, ताकि वो भी फायदा उठा सके और अपने को भी बेनिफिट होगा। साथियों, आज पढ़ेंगे अपने जो अपना छोटा सा पॉइंट है। आज का पॉइंट रखेंगे अपन विद्युत। आज विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। आप बने रहिए वीडियो के साथ। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। जो स्टूडेंटों ने कभी टेक्निकल थ्योरी ना पढ़ी हो उनके भी बहुत अच्छे से समझ आएगी। अपना पॉइंट क्या है भाई? विद्युत। देखो, विद्युत की परिभाषा होती है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे ना ही तो देखा जा सकता और ना ही छुआ जा सकता। इनको केवल इनके प्रभाव द्वारा महसूस या फिर अनुभव कर सकते हो। तो मैं आपके सामने एक बार विद्युत की जो परिभाषा है उसको लिखता हूं, उसके बावजूद फिर आगे पढ़ते हैं भाई। तो विद्युत की परिभाषा है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है भाई। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। साथियों, विद्युत की परिभाषा है अपनी कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको ना ही देखा जा सकता है। विद्युत को ना ही तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता। केवल इनको इनके प्रभाव द्वारा क्या कर सकते हैं? अनुभव। विद्युत को ना ही तो देख सकते और ना ही छू सकते, इनके प्रभाव द्वारा केवल और क्या कर सकते हैं? इनका अनुभव। अब विद्युत धारा प्रभाव की बात करें तो विद्युत धारा प्रभाव होते हैं भाई। विद्युत धारा के प्रभाव, अगला पॉइंट लेते हैं। विद्युत के प्रभाव। विद्युत के 5 प्रभाव होते हैं भाई। पहला प्रभाव की बात करें तो ले लो आप ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय, तीसरा ले लो किरणीय, चौथा ले लो रासायनिक, पांचवा होकर रह गया अपना आयनीकरण। साथियों, ये अपने विद्युत धारा के प्रभाव होते हैं। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, किरणीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और आयनीकरण प्रभाव। तो इन प्रभावों के माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि विद्युत आ रही है कि नहीं आ रही। विद्युत को ना ही देखा जा सकता और ना ही छुआ जा सकता, तो अपन को पता कैसे चलेगा कि विद्युत आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे कि सपोज दैट माना दो अपने वायर है, फेज और न्यूट्रल। अब इनमें पता लगाना है कि विद्युत आ रही है कि नहीं आ रही। तो ना ही तो इनमें दिखाई देगी और ना ही इसको छू के देख सकते। तो इसमें पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इनके प्रभावों का। जैसे कि ऊष्मीय प्रभाव से पता लगाते हैं कि विद्युत आ रही है कि नहीं आ रही। माना सपोज दैट ऊष्मीय नहीं, ये ले लो आप। जैसे कि मैं आपके सामने
इधर माना ये लैंप है, इस लैंप को सप्लाई दी अपन ने। यदि सप्लाई देने के बावजूद ये लैंप प्रकाशित नहीं होता तो आप क्या कहोगे, इन वायरों के अंदर विद्युत नहीं आ रही। यदि सप्लाई देने के बावजूद ये लैंप प्रकाशित हो जाता है तो आप क्या कहोगे, विद्युत आ रही है। तो जो अपने ये लैंप होता है, ये लैंप होता है विद्युत रासायनिक प्रभाव पे कार्य करते हैं भाई। इसी प्रकार चुंबक, ये ऊष्मीय प्रभाव से ले लो, माना लैंप की जगह आपने हीटर होता है, हीटर ले लो, इमर्शन रॉड ले लो, प्रेस ले लो, ये सभी ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करते हैं। माना लैंप की जगह आपने प्रेस का यूज किया, यदि प्रेस को सप्लाई देने के बावजूद वो ऊष्मा देना उत्पन्न करती है तो आप क्या कहोगे, विद्युत आ रही है। यदि ऊष्मा नहीं देती है तो आप क्या कहोगे, विद्युत नहीं आ रही। इसी प्रकार ले लो आप, ये चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय प्रभाव पे उपकरण कार्य करते हैं अपने मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर वगैरह, ये सभी उपकरण विद्युत धारा, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करते हैं भाई। माना यहाँ पे मोटर लगा दिया अपन ने, ये माना इसकी जगह मोटर लगा दी, यदि इस मोटर को सप्लाई देने के बावजूद भी ये मोटर नहीं चलती तो आप क्या कहोगे, इन वायरों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, विद्युत, इन वायरों में विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही। यदि ये मोटर घूमना प्रारंभ कर देती है तो आप क्या कहोगे कि विद्युत इन वायरों में प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार आप इन प्रभावों के माध्यम से पता लगा सकते हो कि विद्युत है कि नहीं। बात करते हैं इनके प्रभाव पे, थोड़ा थोड़ा मैं लिख दूं इधर। जो अपने ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि विद्युत धारा के फलाने प्रभाव पे कौन से उपकरण कार्य करते हैं, फलाने पे कौन से करते हैं, तो मैं लिख दूं इधर। इधर देखो भाई, ये है अपना ऊष्मीय प्रभाव पे। ऊष्मीय प्रभाव पे जो उपकरण कार्य करते हैं, जैसे कि हीटर हो गया, गीजर हो गया, प्रेस हो गई, इमर्शन रॉड हो गई, विद्युत केटली हो गई, विद्युत स्टोव हो गया आदि, ये सभी उपकरण विद्युत कौन से प्रभाव पे कार्य करते हैं भाई, ऊष्मीय प्रभाव पे। कहने का मतलब है यदि इन उपकरणों को आप विद्युत दोगे तो ये आउटपुट में क्या देंगे अपन को, ऊष्मा। बात करते हैं चुंबकीय प्रभाव की, तो चुंबकीय प्रभाव पे अपने उपकरण कार्य करते हैं, जैसे कि मोटर हो गई, जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया आदि। ये उपकरण विद्युत से प्रभाव पे कार्य करते हैं, चुंबकीय प्रभाव पर। बात करते हैं किरणीय प्रभाव पे। किरणीय प्रभाव पे करते हैं अपनी जो एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन, वो विद्युत के कौन से प्रभाव पे कार्य करती है भाई, किरणीय प्रभाव पे। रासायनिक प्रभाव की बात करें तो अपना जो सेल और बैटरी, सेल और बैटरी खूब पूछा जाता है प्रभाव के बारे में कि फलाना उपकरण विद्युत के कौन से प्रभाव पे कार्य करता है। तो अपना जो रासायनिक प्रभाव पे कार्य करता है सेल और बैटरी। बात करते हैं आयनीकरण पे, तो अपना जो लैंप होता है, लैंप, वो विद्युत के कौन से प्रभाव पे कार्य करता है, आयनीकरण प्रभाव पे। तो ये थे अपने प्रभाव। तो इन प्रभावों के माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि विद्युत आ रही है कि नहीं आ रही। अगला पढ़ते हैं विद्युत के प्रकार। मेरे हिसाब से यहां किसी को दिक्कत नहीं होगी भाई। यदि किसी को दिक्कत है तो स्क्रीन पे अपने नंबर चल रहे हैं, आगे बात करते हैं विद्युत के प्रकार। अगला पॉइंट है विद्युत के प्रकार। तो अपनी जो विद्युत होती है दो प्रकार की होती है भाई। विद्युत कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहली विद्युत होती है अपनी स्थिर, स्थिर विद्युत है। दूसरी होती है गतिज। विद्युत दो प्रकार की होती है, पहली तो स्थिर और दूसरी गतिज।
अब नाम से प्रदर्शित हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट विद्युत के बारे में बात करें तो स्थिर गतिज, वो स्थिर विद्युत, स्थिर का मतलब स्थिर। दूसरी है गतिज, गतिज का मतलब गति करने वाली। तो स्थिर विद्युत किसे कहते हैं कि वह विद्युत जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता हो, वह विद्युत कौन सी कहलाती है? स्थिर विद्युत। गतिज विद्युत की परिभाषा होती है कि वह विद्युत जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर तार या केबलों के माध्यम से पहुंचाया जा सकता हो, वह विद्युत कौन सी कहलाती है? गतिज विद्युत। मैं परिभाषा लिखता हूं कि शॉर्ट में लिख दूं, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता हो, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता हो, वह स्थिर विद्युत। बात करते हैं गतिज विद्युत की। गतिज विद्युत किसे कहते हैं? जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता हो, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है वो गतिज विद्युत होती है। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता हो, वो स्थिर विद्युत होती है। बात करें इनके उदाहरण की, तो जो अपने आकाश से बिजली गिरती है वो भाई स्थिर विद्युत होती है। अब आकाश से बिजली गिरती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। ये तो है ही नहीं कि बिजली गिर रही है और आपने वायर लगा के उसको अपने घरों में ले लिया, ऐसा तो होता नहीं है। स्थिर विद्युत होती है, ये केवल और केवल आवेश के रूप में उत्पन्न होती है। बात करते हैं गतिज विद्युत की, तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जो अपने घरों में जो यूज होती है वो गतिज विद्युत ही होती है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं अगली वीडियो में।